सभी दोस्तों को हर हर महादेव, जय बाबा मदमहेश। तो दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर SK काला व्लॉग में। हम हैं पंच केदार यात्रा में और पंच केदार यात्रा के दूसरे केदार जो कि मदमहेश्वर महादेव है, जहां प्रथम केदार में भोलेनाथ की पीठ की पूजा की जाती है, वहीं दूसरे केदार में भोलेनाथ की नाभि स्वरूप मध्य भाग के लिंगम की पूजा की जाती है। दोस्तों, पिछला व्लॉग अपना गोंडार वंतोली संगम से नानूचट्टी गांव तक था और यह व्लॉग अपना कुंचट्टी से मदमहेश महादेव तक रहने वाला है। नानू गांव में हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई और नानू से कुन गांव तक हम लगभग रात के 9 बज गए। हमने यहां पर मैगी बनाई। मैगी का नाश्ता करने के बाद हम यहां से रवाना हुए और मदमहेश्वर महादेव को हम लगभग मध्यरात्रि को पहुंच गए। ये संयोग ही है कि जहां भोलेनाथ के मध्य भाग की पूजा की जाती है वहां हम लोग भी मध्यरात्रि को पहुंचे। खैर, रात्रि में ही हमने मंदिर के बाहर से ही धूप लगाकर दर्शन किए। वह मंदिर के पास में ही हम अपना टेंट लगाकर सो गए। नींद तो हमारे में से किसी को नहीं आई क्योंकि हमने एक गलती कर दी थी। टेंट तो साथ लाए थे पर ओढ़ने के लिए हम कुछ भी नहीं लाए थे और यहाँ पर रात को भयंकर वाली ठंड पड़ती है, तो हमने कभी लेटकर तो कभी बैठकर रात बिताए और सुबह 4 बजे तो ठंड इतनी जोर से लगने लग गई कि हमें उठकर टेंट से बाहर निकलना पड़ा और पास की होटल में चाय पीनी पड़ी। हमारी हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाय का कप भी वाइब्रेट कर रहा था। तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुले थे, तो मैं और मेरे गौरीशंकर शर्मा ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर बूढ़ा मदमहेश महादेव के दर्शन किए जाएं, क्योंकि पैदल चलेगी तो हाथ पांवों में गर्मी होगी जिससे सर्दी कम लगेगी। बूढ़ा मदमहेश महादेव का व्लॉग हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। गर्मियाँ शुरू होते ही भगवान शिव, पार्वती माता व गणेश जी की अष्टधातु की मूर्तियां ओंकारेश्वर से भव्य पारंपरिक यात्रा निकलकर मदमहेश्वर के लिए रवाना होती है। इनमें कालभैरव की चांदी की मूर्ति भी शामिल होती है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य शोभायात्रा निकालकर इन मूर्तियों को एक डोली में बिठाकर मदमहेश्वर लाया जाता है। लगभग दीपावली तक शिव जी की पूजा यहीं पर की जाती है। द्वितीय केदार मदमहेश्वर मध्य महेश्वर या मदमहेश्वर उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में है। ये पंच केदार मंदिर समूह का द्वितीय केदार है। प्रथम केदार केदारनाथ, तृतीय केदार तुंगनाथ, चौथा केदार रुद्रनाथ और पांचवा केदार कल्पेश्वर माना जाता है। पंच केदारों में शिवजी के शरीर के विभिन्न हिस्सों की पूजा की जाती है। मदमहेश्वर महादेव मंदिर चौखंबा पर्वत की तलहटी पर बना है। ऊखीमठ से कालीमठ, मनसुना गांव से होते हुए 26 किलोमीटर की दूरी तय करके मदमहेश्वर पहुंचा जा सकता है। यहाँ भगवान शिव के महेश बैल रूप के मध्य भाग नाभि की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे मदमहेश्वर कहा गया। मूल मंदिर के पास ही वृद्ध मदमहेश्वर का छोटा सा मंदिर भी है। इसके अलावा लिंगम मदमहेश्वर, अर्धनारीश्वर व भीम के भी मंदिर यहाँ पर हैं। मंदिर परिसर का जल इतना पवित्र माना जाता है कि कुछ बूंदें भी स्नान के लिए पर्याप्त बताई जाती हैं। इस मंदिर में पूजा सर्दियों के बाद गर्मियों के महीनों की शुरुआत से एक निर्दिष्ट समय अवधि के साथ शुरू होती है और सर्दियों के मौसम की शुरुआत से अक्टूबर-नवंबर तक चलती है, जब बर्फ की स्थिति के कारण मंदिर परिसर तक पहुंचना संभव नहीं होता है। सर्दियों की अवधि के दौरान भगवान की प्रतीकात्मक मूर्ति को धार्मिक औपचारिकताओं के साथ निरंतर पूजा के लिए ऊखीमठ स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस मंदिर के पुजारी राज्य के कई अन्य मंदिरों की तरह दक्षिण भारत से हैं और इस विशेष मंदिर में उन्हें वीरशैव जाति के जंगम कहा जाता है, जो कर्नाटक राज्य के मैसूर से आते हैं। राज्य के बाहर से पुजारियों की यह नियुक्ति देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सांस्कृतिक संचार को बढ़ाती है। तो दोस्तों, अपनी पंचकेदार यात्रा का दूसरा केदार की यात्रा पूर्ण हो गई है। यहाँ की चढ़ाई बहुत ही कठिनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। जितनी कठिन यहाँ की चढ़ाई है उतना ही सुंदर यहाँ का मार्ग है। यह मार्ग आपको स्वर्ग का अनुभव करवाएगा, क्योंकि इस मार्ग की हरियाली, पहाड़, यहाँ की जैव विविधता रोमांचित करने वाली है। तो दोस्तों, आपको यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगले व्लॉग में हम यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऊपर बूढ़ा मदमहेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। वहाँ से पूरी चौखंबा केदार घाटी का विहंगम दृश्य दिखता है। साथ ही यहाँ का सूर्य उदय भी देखने लायक होता है। ये सूर्य उदय देखने के लिए आपको सुबह जल्दी ही बूढ़ा मदमहेश महादेव की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा मदमहेश।